बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंडअप के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। आज के प्रोग्राम के अंदर मैं आपके साथ 3 टॉपिक्स पर बात करने वाला हूं। सबसे पहले ये कि इमरान खान साहब जो हैं जो बहुत वावेला है, उन्होंने कई बार इसका नाम रिजीम चेंज ऑपरेशन रखा है, कभी वो इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, और अभी हालिया ही दिनों में उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स एक तरह से खोल दिया है और उनकी तंजीम यानी कि उनकी जमात जो है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि अब वो इसको कैसे डिफेंड करें, इस यू टर्न को। और यकीनन उनकी पार्टी जाने और वो जाने कि उन्होंने आलमोस्ट इरेडिकेट कर दिया है, अगरचे उन्होंने वहाँ पे सेफ साइड ज़रूर अपनी रखी है और उन्होंने इरेडिकेट कर दिया है यूएसए को, अमेरिका को, कि वो उसने साजिश नहीं की थी, बल्कि उन्होंने कहा कि ये साजिश इंपोर्ट नहीं हुई थी, एक्सपोर्ट हुई थी। लेकिन मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको बताऊँगा कि इमरान खान साहब जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो रही थी तो वो उसके लिए तैयार थे और वो एग्री कर गए थे कि मेरी हुकूमत ख़त्म बेशक कर दी जाए, लेकिन एक शर्त मेरी मान ली जाए। वो शर्त क्या थी और क्या वो शर्त मानी गई, इस हवाले से मैं आज के प्रोग्राम में बात करने वाला हूँ। दूसरा, जो पाकिस्तान की 2 बड़ी जमातें, कम अज़ कम लेकिन हकीकत में तीनों बड़ी जमातें, यानी कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, इन तीनों में एक ही तरह का एक हिजान बरपा है और ये तीनों जमातें शायद इस चीज़ पे एक तरह से एक कंसेंसस सॉर्ट ऑफ आप समझ लें उसमें पहुंच चुकी हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। और वो हिजान क्या है, उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में मैं आपके साथ गुफ्तगू करूंगा। और एक ख़बर जो है जिसके हवाले से आपको बताना बहुत ज़रूरी है, वो रिकॉर्ड पे सिर्फ लाना है कि एक बहुत बड़े सियासी घराने के अंदर जो है वो कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं कि शायद बात सिर्फ नाराज़ी होने तक ना रुके, बल्कि बात कहीं तलाक या अलहदगी तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले कि इमरान खान साहब जो हैं, जो हमेशा दावा करते आए हैं कि उनकी हुकूमत को एक अमरीकी साजिश के थ्रू गिराया गया। उनको बड़ा क्लियर था कि ऐसा कुछ नहीं है, अमरीकी साजिश वगैरह का कोई बयानिया नहीं है, बल्कि वो करते करते कभी तो वो इस चीज़ पर भी आ गए कि पंजाब के जो अभी निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी, उन पर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। और लोग मजाक करते हैं और बल्कि वो ये भी कहते हैं कि जनाब हो सकता है कि आप कुछ दिनों तक ये इल्ज़ाम लगा दें कि आपकी हुकूमत को अख्तर लावा ने गिराया था। लेकिन खैर, अब यहाँ पर एक आपको जो एक एक्सक्लूसिव ख़बर आपको देना मकसूद है वो ये कि इमरान खान साहब ने जिस वक्त उनकी हुकूमत गिराई जा रही थी और इनफैक्ट जब गिरा भी दी गई थी, तो उन्होंने मुज़ाकरात का दरवाज़ा जो है वो बंद नहीं किया था ताकतवर हलकों के साथ, और पैगामात भेजते रहे थे। अब यहाँ पे मेरे सोर्सेज जो हैं उन्होंने ये न्यूज़ मेरे तक पहुँचाई है, वो ये कि आखिरी जो एक कोशिश थी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर की, एक उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि अब मामलात बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ चले गए हैं, और आखिरी कोशिश जो है वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर की वो ये की गई थी। और ये वो टाइम था जिस वक्त मेरे ज़राए के मुताबिक कि मुबैना तौर पे ये जब कोशिश की गई थी, तो ये वो वक्त था जब इमरान खान साहब की हुकूमत इस तरीके से कायम थी कि उन्होंने हुकूमत तोड़ने का यानी कि असम्बली तोड़ने का ऐलान कर दिया था और मामला जा चुका था सुप्रीम कोर्ट पे। और अमूमी तौर पे ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो एक डामाडोल सा फ़ैसला आएगा कि ना वो असम्बली को तोड़ा जाएगा, ना बहाल किया जाएगा, ना इसको आइनी गैर आइनी, कुछ अजीब सा एक माहौल था। या कुछ लोगों का ख्याल था कि ये एक स्प्लिट डिसीजन आएगा, लेकिन बहरहाल ये यूनानिमस डिसीजन था कि ये एक गैर आइनी इक़दाम है और ये हुकूमत जो है, ये असम्बली तोड़ना जो है ये गैर आइनी है, इसलिए इस असम्बली को बहाल रखा जाए और वो असम्बली चलती रही। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ आपको बताना बड़ा अहम और बड़ा ज़रूरी है, मकसूद है, वो ये कि ये जो टाइम था इस दौरान आपको शायद याद होगा कि कुछ ख़बरें आ रही थी कि परवेज़ खटक जो हैं वो एक सिलसिला जनबानी जो है वो चलाते रहे थे, और उस सिलसिले के दौरान उन्होंने ये कोशिश की कि वहाँ पे एक मैसेज दिया जाए कि खान साहब इस चीज़ पर भी एग्री हैं कि खान साहब ये कहते हैं कि ठीक है, उनको ये समझ आ गई, उनको ये रियलाइजेशन हो गई है कि अब उनकी हुकूमत नहीं बच सकती, और वो जो है मुक़्तदर हल्के भी शायद उनसे नाराज़ हैं या वो न्यूट्रल क्योंकि हो चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा कि एक काम कीजिए कि मेरी हुकूमत जाती है चली जाए और मैं अपनी हुकूमत को रखने पर ज़िद नहीं करूँगा, लेकिन एक और काम किया जाए, वो ये काम किया जाए कि यहाँ पर मेरी हुकूमत गिराने के साथ साथ आप किसी और को हुकूमत ना दें।
जी हाँ, इमरान खान साहब की जानिब से हमारे ज़राए के मुताबिक ये एक पैगाम भी भेजा गया कि आप हुकूमत ख़ुद संभाल लें। तो उस जानिब से ज़ाहिरी बात है इस तजवीज़ को रद्द कर दिया गया और यहाँ तक कहा गया कि जिस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत जो है, जब उन्होंने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया था तो तहरीक इंसाफ सबसे पहली जमात थी जिन्होंने इस इक़दाम की हिमायत की थी। उसके बाद ताहिरुल क़ादरी साहब ने हिमायत की थी। अगर आपको याद होगा तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद एक रेफरेंडम हुआ था जिसके चीफ़ पोलिंग एजेंट का नाम जो था वो इमरान खान था और उनके साथ साथ कुछ किसी हद तक एक शामिल बाजा के तौर पर जो है प्रोफेसर डॉक्टर कायदे इनकलाब प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब भी शामिल थे। तो ये जो है ये सूरत हाल थी। ये पहली न्यूज़ आपके साथ शेयर करना थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार छोड़ने पर इस सूरत में आमादा थे कि मेरा तो कुछ नहीं बचा लेकिन किसी और के हाथ में भी कुछ नहीं आना चाहिए, तो इसलिए मार्शल लॉ लगा दिया जाए। और ये तजवीज़ भी हमारे ज़राए के मुताबिक परवेज़ खटक साहब जो हैं उनके थ्रू ये दिलवाई गई थी, यानी कि खान साहब बज़ाते ख़ुद इस तजवीज़ को लेके कहीं नहीं गए, बल्कि परवेज़ खटक और उनके साथ जो डेलीगेशंस जो मुलाकातें करता रहा था वो उस डेलीगेशन ने ये तजवीज़ मुक़्तदर हलकों और मुक़्तदर क़ुव्वतों तक रखी थी। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि वहाँ से ये फ़ैसला हो चुका था कि हम तो सियासत और सियासी अमल से मुँह मोड़ रहे हैं और आप बात करते हैं कि हम भरपूर तरीके से बज़ाते ख़ुद इक़्तिदार में आ जाएँ, तो ये मुमकिन नहीं होगा। यहाँ से जवाब दे दिया गया। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपको नज़र आ रहा हो कि पार्टीज़ के अंदर एक आपको हिजान नज़र आता है, इसके हवाले से तमाम 3 पार्टीज़ के अंदर एक सरगोशी जो है वो बहुत ज़्यादा फैलती हुई महसूस हो रही है और सरासीमगी फैली हुई है। और उस सरासीमगी के अंदर बात ये बाज़गश्त जो है वो नज़र आ रही है, जो आप लोग भी सुन रहे हैं, वो ये बाज़गश्त है कि पाकिस्तान में -1 जो है वो होने की एक शुनीद है। वो ये कि तमाम पार्टीज़ के बजाय एक और पार्टी जो है वो कायम कर दी जाए और उस पार्टी के अंदर जो है वो तमाम पार्टीज़ के एक ऐसे जो चेहरे हैं जो लोगों के लिए काबिल कबूल हैं और उन काबिल कबूल चेहरों को जो है वो वहाँ पे इकट्ठा किया जाए और बड़े जो असूल पसंद चेहरे हैं उनके हवाले से वहाँ पर उन लोगों से एक इमेज बिल्डिंग करके उन लोगों को इकट्ठा करके एक पार्टी बनाई जाए। ये जो सरगोशियाँ हैं इसके अंदर सदाकत या गैर सदाकत होने का अभी तक किसी के पास कोई हवाला मौजूद नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि F10 के अंदर मौजूद एक मकान जो है वो इस वक्त इस ख़याल है उसका मरकज़ सकल बना हुआ है और हो सकता है कि आपको कुछ दिनों के बाद कुछ बड़े फ़ैसले होते हुए नज़र आएँ। अब मुसीबत यहाँ पर यह है कि तमाम पार्टीज़ के अंदर जो है वो अगर आप किसी भी पार्टी की पाकिस्तान के अंदर उठान देखें तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो नारा होता है उसी के अंदर होती है। तो इस वक्त तमाम पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त बातें कर रहे हैं उन घोड़ों के ऊपर नज़रें जमा के बैठी हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि अगर आप कारकुनों के ऊपर भी इस वजह से या आप अपने जो सेकंड टायर ऑफ लीडरशिप होती है उसके ऊपर आप इसलिए कोई अखलाकी बंदिश नहीं लगा सकते, क्योंकि जब वक्त होता है तो पार्टीज़ ख़ुद जो हैं या पार्टी की आला क़यादत जो होती है वो ख़ुद किसी अखलाकी बंदिश या अखलाकी ख़याल या किसी असूल और ज़वाबित की पाबंद पाकिस्तान में नहीं रही है, तो वो किस तरह ये तवक्को कर सकते हैं कि लोग उनके साथ रहेंगे। लेकिन आपको हैरानी इस चीज़ पे होगी कि बहुत ज़्यादा वफ़ादार जो चेहरे हैं वो आपको यहाँ पर टूटते और बिखरते हुए नज़र आएंगे अगर ये ऐसा कोई तजर्बा होता है जिसके चांसेस जो हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जिसके चांसेस तकरीबन 75% हैं कि इस तरह का कोई तजर्बा होने जा रहा है। और ये एक पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, मुझे पाकिस्तान की तीनों पार्टियों के अहम तरीन लोगों ने मुझे उनके साथ मेरी ये गुफ्तगू जो है ये हो चुकी है और तमाम तीनों ने ये कहा है कि ये ऐसा तजर्बा होने जा रहा है। उसकी आम सी मिसाल शहबाज गिल आप ले लें, उसकी आम सी मिसाल आप शहबाज गिल और ये मिसाल को थोड़ा सा मैं आपको समझाने के अंदर थोड़ा शहबाज गिल के अगर आप पिछले दिनों फवाद चौधरी साहब के साथ अगर आप तू तकार की बात कर लें तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि अगर शहबाज गिल जैसे बंदे इमरान खान साहब के सर्कस से बाहर निकल रहे हैं, कंट्रोल से बाहर निकलते हुए महसूस हो रहे हैं, तो कहीं पे कुछ गड़बड़ ज़रूर है।
ये था दूसरा मामला। और अब बढ़ते हैं एक अहम मामले की जानिब, क्योंकि हमारी रवायत ये है कि लोगों के घरों के अंदर जुड़ा जुड़ा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों का आपस में मज़बूत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ानदानी निज़ाम को बहुत ज़्यादा मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के घरों में तलाक़ें करवाना कोई अच्छी रवायत नहीं है। लोगों के घरों के अंदर आखिरी हद तक लोगों का आपस में, ख़ानदानों का आपस में जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे पास ये इतलात मौजूद हैं और इस इतला के ऊपर मैं बड़ी संजीदगी से कायम हूँ कि एक सियासी घराने के अंदर हर दो जानिब से ये शिकायत अपने अपने करीबी दोस्तों को ये की जा रही है कि मैंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे दी हैं, लेकिन मुझे उसकी एवज़ जो है वो बदनामी या मुझे कुछ वसूल नहीं हो सका। और दूसरी जानिब से भी यही बात कही जा रही है और इस वजह से जो उस सियासी ख़ानदान जो हैं या उसके साथ जुड़े हुए लोग जो हैं वो ही इसमें कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उस पार्टी के अंदर से भी ये कोशिश जारी है कि ऐसा कुछ ना हो। मैं यहाँ पे किसी किस्म का कोई इशारा या किनारे में बात इस वजह से नहीं करना चाहता कि मैं ये एक अफवाह की तरह ये चीज़ ना फैल जाए, लेकिन आपके सामने ये चीज़ ज़रूर रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि जब आप चाहे वो पीपल्स पार्टी हो जिसके अंदर सब कुछ अपने एक मरकज़ शकल के गिर्द घूमता है और उसी ख़ानदान में रहता है, चाहे तहरीक इंसाफ हो तो एक मरकज़ शकल के गिर्द घूमता है और सब कुछ ख़ानदान में रहता है, और कुछ लोग पैराशूट से उतर के आ जाते हैं। और चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो तो वहाँ पे भी सब एक मरकज़ शकल और एक ख़ानदान के गिर्द ही रहता है। सब जगहों पे अपनी अपनी किचन कैबिनेट्स हैं और कोई भी इस लम्हे पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बात मिन्नत तरले पर पहुंची हुई है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसके बावजूद ये ख़ानदान बरकरार रहें, कहीं पे भी तलाक़ की नौबत ना आए और लोगों को इस चीज़ के ऊपर हाथ सेकने का मौका ना मिले। लेकिन अगर कल कला ऐसा वाक़या होता है तो आप समझ जाइएगा और मेरे फैक्ट्स को आप साथ चेक कर लीजिएगा कि यही इल्ज़ाम लगाए जाएंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी कीमत मुझे नहीं मिल सकी थी और उसका कीमत से मुराद उसकी कदर नहीं की गई थी। और अगर ये मैं कुर्बानी ना देता या ना देती या कुछ भी ऐसी बात होती तो मैं बहुत बेहतर मकाम पे हो सकता था। तो अपना बहुत ख़याल रखिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।